अच्छा जी। तो मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि बेसिकली इंडस्ट्री में काम कैसे होता है ना। एक्सेल ड्रॉ। सही है। अब देखो इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। हमारे पास दो ब्रांचेस होती है मेन। एक होती है मेन जो आप बनाते हो नॉर्मली, ठीक है, जो आपकी एक प्रोडक्शन पे चल रही होती है, या आपकी प्रोडक्शन पे चलती है। ये आपका सारा मेन कोड है जो प्रोडक्शन पे चल रहा है। सही है, इसको प्रोडक्शन भी कह सकते हो आप। ठीक है। दूसरी होती है आपके पास, एक होती है डेव की। ठीक है, इसको डेव कह लो, डेवलपमेंट कह लो, ठीक है, ये आपके पास नॉर्मली होती हैं। ये बनाई जाती है बेसिकली डेवलपमेंट मोड के लिए। ये आर्किटेक्चर आपको नजर आएगा इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। एक प्रोडक्शन की होती है, डेवलपमेंट की होती है। डेवलपमेंट से मुराद ये होता है ज़्यादातर इसके अंदर डेवलपमेंट डेवलपर्स इसमें कोड मर्ज करते हैं अपना मल्टीपल जाके, इस पर पूरी टेस्टिंग होती है, सब होती है। तीसरी भी होती है हमारे पास एक स्टेजिंग के नाम से, ठीक है। स्टेजिंग हो गया, ठीक है, और इसको आप टेस्टिंग ब्रांच भी कह सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। थोड़ा सेंटर में कैसे लाएंगे इसको। ठीक है। अब ये आपकी मेन हो गई जिसमें प्रोडक्शन पर चल रही है, जो आपके पास नज़र आ रहा है। यानी कि फेसबुक अगर चल रहा है या इंस्टाग्राम चल रहा है तो प्रोडक्शन पर चल रहा है, वो आपको नज़र आ रहा है। आपका डोमेन मेनली आपको नज़र आएगा, जैसे आपको नज़र आ रहा है facebook.com, ठीक है, तो ये इसका मेन डोमेन है। ठीक है, अगर ये एक डेवलपमेंट पे होगा तो बस इसमें कुछ नहीं होगा, इसका सब डोमेन बना दिया जाता है डेव के नाम से या डेवलपमेंट के नाम से बना दिया जाता है। और अगर ये स्टेजिंग होती है तो स्टेजिंग बनाया जाता है। ठीक है, जब हम एक प्रॉपर होस्टिंग भी देख लेंगे कि अगर हमें एक कहीं पे होस्ट करनी है वेबसाइट या डोमेन, अगर मैं बाय करना हो कैसे करना हो किस तरह देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका सब डोमेन इस तरह क्रिएट होता है। सही है, staging.com.com, सही है। इस तरह आपके पास वेबसाइट हो सकती है या डेवलपमेंट के नाम से हो सकती है। तो इस तरह की मल्टीपल आपके पास क्रिएट होती हैं डोमेन्स के नाम से। होती तीनों डिप्लॉयमेंट है, या हो सकता है तीनों डिप्लॉयमेंट पे ना भी हो। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, मतलब कोई गारंटी नहीं है। ये हर कंपनी का अपना एक जो है ना रूल होता है कि वो किस तरह बनाती है। सही है, सबको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब डेवलपमेंट का जो वर्किंग होती है वो बेसिकली डेवलपर्स के लिए होती है। ठीक है, डेवलपर्स इससे ब्रांच बनाते हैं। सही है, एक तो डेवलपमेंट हो गई, एक आप होता है आप डेवलपमेंट पे खड़े हुए हो, मतलब आपने स्विच किया डेवलपमेंट ब्रांच के ऊपर। ठीक है, डेवलपमेंट ब्रांच पे जब आपने स्विच किया है, ठीक है, या आपने क्रिएट करी है। मैंने शायद बताया था आप लोगों को कि ब्रांच किस तरह क्रिएट होती है। गेट चेकआउट स्लैश बी और ब्रांच का नाम। सही है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ब्रांच का रखा है, नाम रखा है डेवलपमेंट या डेवलप रख दिया। ठीक है, या डेवलपमेंट ही रख लेते हैं। तो अब ये मेरे पास एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगी मेरे पास मेरे आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट प्रोजेक्ट बना भी लेते हैं और उसको देख भी लेते हैं। हमारा फोल्डर कहाँ है। अच्छा, हम लोगों ने अंदर ले गए थे। सही है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ CMD और इसको रख देते हैं हम npm create डैश वाइड है, कैसा वाइड मैं भूल गया। कॉपी कर लेते हैं, रिएक्ट एप रिएक्ट क्रिएट वाइड लेटेस्ट है।
सोशल मीडिया क्लोन। ठीक है, यही हम प्रोजेक्ट होगा हमारा सारा, हम इसी पे वर्किंग करते रहेंगे। ठीक है, और रिएक्ट की एप्लीकेशन हम बनाएंगे और जावा पे वर्किंग करेंगे। ठीक है, और उसको कर देते हैं हम npm इंस्टॉल। ठीक है, गलत है, cd हमें जाना पड़ेगा सोशल मीडिया एप्लीकेशन, और फिर हम चला देंगे npm इंस्टॉल। ठीक है, जब तक इंस्टॉल हो रहा है वापस आएंगे हम, और इसको हम गिटहब से लिंक भी कर देंगे। सही है, मैं यहाँ पे अपना गिटहब लॉगिन कर लेता हूँ ताकि इसको एक बार कनेक्ट कर लेंगे हम। तो हम ये 3 एप्लीकेशन बना लेंगे, 3 ब्रांचेस बना लेंगे, प्रोडक्शन की, डेवलपमेंट की, स्टेजिंग की एप्लीकेशन ज़्यादा या ब्रांचेस ज़्यादातर लोग तब बनाते हैं जब उनके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हाई लेवल वर्किंग है, काफ़ी ज़्यादा उसमें यूज़र्स हैं और काफ़ी बड़ी टीम है आपके पास मैनेजमेंट की। चूँकि स्टेजिंग का काम आपका नहीं होता, ये SQA वालों का होता है या QA वालों का काम होता है, तो वो जो है ना स्टेजिंग पर टेस्टिंग करते हैं, पूरी प्रोडक्शन को किस तरह जो है ना चेक करना है, कोई फंक्शन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, कोई यूआई में कोई बग है कि नहीं, सारी चीज़ें स्टेजिंग पे होती है। पहले आप डेवलपमेंट पे बनाते हो सारी चीज़ें, फिर वो स्टेजिंग पे जाती हैं, स्टेजिंग से फिर मेन ब्रांच उस पर प्रोडक्शन पे जाती हैं। ठीक है, तरीक़ेकार होता है ये। इसको ज़रा गौर से सुनना और समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपने अगर मिस कर दिया बहुत कुछ मिस हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है एक। सही है, और मैं इसको टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, उसका बैश खुला हुआ है। अभी ये गिट से कनेक्टेड नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ गेट इनिट, यानी कि गेट इनिशियलाइज। सही है, गेट इनिशियलाइज हो गया मेरा। अब मुझे इसको कनेक्ट करना होगा और कोड वगैरह पुश करना होगा इसका। पहले मैं चेक कर लेता हूँ गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल लिस्ट। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा तलाल का आ रहा है और ईमेल नुमेर की आ रही। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं यहाँ ब्राउज़र पे गिटहब खोल लेता हूँ। मुझे पासवर्ड भी याद नहीं है, ग्रेट। मैं अपनी जीमेल यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ ना, ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये लॉगिन हो चुका है, गॉट इट, और साइनिंग तो मैंने कर लिया। सही है, तो मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ सारी चीज़ों को। अच्छा जी, यहाँ पे मैं गिटहब लॉगिन कर लेता हूँ अपना।
अच्छा जी, मैं यहाँ पे न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ एक, सही है। सोशल मीडिया क्लोन, ठीक है। सोशल की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। ए एल है ना, CAIL तो लिखा हुआ है, CIAL है। ओके ठीक है, बस यहाँ पे फटाफट यहाँ पे करते हैं पब्लिक, पब्लिक रख लेते हैं उसको। मैं रीडमी की मुझे ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस, ठीक है। इसको क्रिएट कर देते हैं रिपॉजिटरी, और हमारे पास सारी डिटेल हम कर चुके हैं, गेट कमिट कर देंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे, अच्छा गेट इग्नोर ये हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था, तो हमारे पास हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चीज़ों को ऐड करने की। गेट कमिट से पहले हमें करना पड़ेगा गेट ऐड, सारी चीज़ें ऐड हो गई, फिर हम कर देंगे गेट कमिट। या आप चाहो तो डायरेक्ट इसको पूरे को कॉपी करो और इसको पेस्ट मार दो। अच्छा ये हो जाएगा, क्यों? चूंकि अभी फिलहाल ये पब्लिक है तो उस पर कोई भी कर सकता है। अगर ये प्राइवेट होता तो मुझे फिर ये तंग करता, सही है। प्राइवेट के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मेरे पास, आप लोगों के पास तो ऑलरेडी आपके पीसी में अपने लॉगिन होंगे, ठीक है। कोड हमारा पुश हो गया, सही है। इसको रिफ्रेश करेंगे, हमारे पास हमारा कोड आया, क्यों नहीं, कोई इशू आया? अच्छा परमिशन का एक एरर आ रहा है, सही है, यही मसला था। रिमोट परमिशन कमिट हो चुका है, लेकिन हम इसको करते हैं गेट लॉग, नहीं गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूज़र नेम, रुक जाओ मैं भूल गया, गेट लॉगिन कमांड, गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल क्रेडेंशियल डॉट हेल्पर है, नहीं ये नहीं चाहिए, गेट ग्लोबल कॉन्फ़िग यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये चाहिए। ग्लोबल यूज़र नेम, इसमें नाम जो है ना आपका हमेशा ये होना चाहिए जो आपका ग्लोबली है, यानी कि यहाँ पे आप जाओगे आपका ये नाम आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका यूज़र नेम है बेसिकली, तो यही होना चाहिए। does not contain section global, ओके। रिप्लेस ऑल, या इसको ऐड कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे मेरी जो ईमेल है वो आ जाएगी जिससे मैं लॉगिन हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल लिस्ट, इसके अंदर मेरा नाम आ रहा है और मेरी ईमेल आ रही है, ठीक है, सही है। अब मैं दोबारा ट्राई करूँगा इसको पुश करने के लिए, और सिर्फ लास्ट की ये कमांड जो है ना ऐड करूँगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है रिमोट, डिनाई टू कामिल रजा टैब, और 1 मिनट 14 मैं जो पहले इसके सारे क्रेडेंशियल रीसेट कर देता हूँ मैं। इसको दोबारा करते हैं,
रिप्लेस ऑल कर देंगे इस बार। ग्लोबल के बाद रिप्लेस ऑल चले जाएगा सारे, और यूज़र नेम की जगह यहाँ पे ईमेल डाल देंगे। .com। अब शायद सारे रिप्लेस हो जाएंगे। पहले मैं क्लियर कर दूं उसको। ठीक है, अब इसमें सिर्फ मेरा ही नाम आ रहा है। मोड हाइड हो चुका है, पुश ऑरिजिन मेन। क्यों कामिल रजा डेफ कहाँ पे आ रहा है? ये मेरे ख्याल से इसमें कंट्रोल पैनल के अंदर क्रेडेंशियल मैनेजर, विंडोज क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल गिटहब, रिमूव, निकल। साइनिंग विद ब्राउज़र ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हो गया पुश। ठीक है, बेसिकली उसने जो है ना ग्लोबली अपने आप को जो है ना सेट किया हुआ था। होशियार आदमी है कामिल रजा डेफ। तो क्रेडेंशियल मैनेजर के अंदर, विंडो क्रेडेंशियल के अंदर उसने गिटहब के अंदर अपने डाले हुए थे, अब मेरा आ गया। हा हा हा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कोड आ चुका है ऑलरेडी। सही है, तो अब ये हमारे पास मेन ब्रांच है। सही है, क्लियर है? यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आई, ठीक है, वो तो एक अलग पंचायतें थी, वो मैंने फिक्स कर दी है, लेकिन आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी क्योंकि आपका सिस्टम आपके कंट्रोल में ही होगा, आई होप। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। अब हम एक काम ये करेंगे, बस इसमें दो ब्रांचेस बना लेते हैं। एक करते हैं गेट चेकआउट डैश बी, ब्रांच का नाम हम कर रहे हैं क्या, डेवलपमेंट। सही है, तो हम इसको नाम देते हैं डेवलपमेंट। एंटर। अब देखो यहाँ पे ब्रांच आ रही है कौन सी, डेवलपमेंट। मैं यहाँ गेट में आऊँगा, मेरे पास यहाँ पे देख रहे हो पूरा भी सारी चीज़ें क्रिएट होने वाली है, पूरा ग्राफ अभी मुझे बता रहा है आप डेवलपमेंट पे खड़े हो। अब फर्ज करो मैं यहाँ पे डेवलपमेंट में चेंजेस करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ app.jsx के अंदर, ठीक है, और इस पूरे को उड़ा दूंगा और यहाँ पे रख दूंगा RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शंस, इसको ऐप ही रख दूंगा, और index.css को भी उड़ा दूंगा, इसको भी क्लियर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी चीज़ हो चुकी है। अब ये मेरे पास मुझे यहाँ पे आ रहा होगा कि हमने दो फाइल के अंदर चेंजेस करी हैं। मैं करूँगा गेट ऐड, फिर करूँगा गेट कमिट, जो कि मुझे कमिट भी करना है। कमिट करने के भी प्रोफेशनल तरीके होते हैं, सही है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे होते हैं। मुझे तो ज़्यादातर मैं भूल जाता हूँ। चैट जीपीटी पे आप जाओ, ठीक है, इसको आप बोलो स्टे लॉगर आउट, प्लीज प्रोफेशनल गेट कमिट टेक्निक्स, ठीक है, कुछ ना कुछ दे देगा आपको। ठीक है, तो ये आपको बता देगा भाई किस तरह करना है, आपने स्कोप डिफाइन करना है और शॉर्ट समरी। ठीक है, अब कॉमन टाइप क्या होती है आपके पास, फेड होती है, यानी कि न्यू फीचर जब आप यूज़ करो, ठीक है, नज़र आ रहा है, जब आप कोई बग्स फिक्स कर रहे हो तो फिक्स करो। चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में आपको ज़्यादातर काम होगा नहीं। स्टाइल, फॉर्मेटिंग, मिसिंग सेमीकोलंस वगैरह सारी, तो स्टाइल यूज़ करो। रीफैक्टर, यानी कि कोई कोड जिसमें लिखा हुआ है कोड चेंज दैट फिक्सेस द बग्स और नॉट एड अ फीचर्स, यानी कि आप इसमें कोई बग भी फिक्स नहीं कर रहे हो और कोई ऐड भी फीचर नहीं कर रहे हो, बस कोड को थोड़ा सा चेंज किया आपने, स्टाइलिंग चेंज करी है, उसका लिखने का मेथड चेंज किया है, थोड़ा सा अच्छा करा है, तो रिफैक्टर कर दो। टेस्ट के लिए टेस्ट, ये मेनली ज़्यादातर जो है ना, मैं ज़्यादातर ये कोड यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट ही उसको प्रोडक्शन में डायरेक्ट पुश करने के ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कमांड है, सही है, तो मैं अभी इसमें कुछ सर्च कर नहीं रहा हूँ, और मैं इसको बिल्कुल सिंपल अभी रखता हूँ। ठीक है, आप बस इस तरह डिफाइन कर दो कि इसको किस तरह फिक्स, ठीक है, और आप यहाँ पर डिफाइन करो तो आपने क्या लिखना है। सही है, तो मैंने अभी कोई फिक्स नहीं किया है, मैंने सिर्फ चेंजेस करी हैं।
और मैं इसको अभी प्रोडक्शन पे भी हिट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए देता हूँ बस चेंजेस। आप इसमें डिफाइन कर देना गेट कमिट, कमिट हो गया। अब आपने कहाँ पुश करना है आपसे पूछेगा, तो आप लिखोगे गेट पुश ऑरिजिन। अब आप यहाँ लिखते होगे ऑरिजिन मेन। अब हमें मेन में पुश नहीं करना, हमें कहाँ करना है, डेवलपमेंट पे। तो आप यहाँ लिखोगे डेवलपमेंट, सही है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, सही है, जो यहाँ पे लिखी है वही रखना। पुश कर दोगे, ये डेवलपमेंट में कोड पुश आपका हो जाएगा, सही है। अब आपकी एक नई ब्रांच ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये मुझे बोलेगा भाई आपकी ब्रांच आ रही है, देख रहे हो। मेन पे जाऊँगा, मेरे पास डेवलपमेंट की ब्रांच आ रही है और मेन की ब्रांच आ रही है। अब मैं आपको बताता हूँ सीन होता कैसे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गई कहानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आप लोगों ने भी ऐसे ही काम करना है, सही है। एक अच्छी प्रैक्टिस है, आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ होगी। अब डेवलपमेंट पे मैं खड़ा हूँ, सही है। डेवलपमेंट पे मैंने चेंजेस ये करी कि भाई मैंने बोला कि यार मैं इस ऐप को हटा देता हूँ, ठीक है। और या एक काम करते हैं, इस ऐप को रख लेता हूँ और मैं इसमें एक रिएक्ट राउटर जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, सही है। रिएक्ट राउटर इम्प्लीमेंट कर देते हैं इस पर फटाफट से। डिक्लेरेटिव मोड पे चले जाएंगे और रिएक्ट राउटर इंस्टॉल कर देंगे, सही है। ये इंस्टॉल कर दूंगा और इसका सेटअप भी बस यहाँ क्रिएट कर दूंगा, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं डेवलपमेंट पे चेंजेस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें डेवलपमेंट पे ही कर रहा हूँ। ब्राउज़र राउटर यूज़ कर लेंगे और इसको हटा देते हैं, ठीक है। ब्राउज़र राउटर कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट राउटर से आ रहा है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है इसके अंदर, फिर हमारे पास राउट्स होते हैं हमारे पास। उसके अंदर क्या होता है, राउट, सिंपल राउट, ठीक है। अब इसको इसको हम एक कंपोनेंट वाला राउट बना देते हैं। इसका पाथ डिफाइन कर देते हैं। पाथ क्या होगा भाई इसका, इसका पाथ आप रख लो स्लैश, या इसको आप दूसरा क्या तरीका बताया था मैंने, इंडेक्स। आप इसको इंडेक्स कर दो और दूसरा फिर आप इसमें क्या बता दो, एलिमेंट। ये इंपोर्ट नहीं हुआ है, अब आपको सजेशन दे देगा। एलिमेंट के अंदर आप उसमें डिफाइन कर दो अपना कंपोनेंट। कंपोनेंट हमारा है नहीं, हम उसको भी क्रिएट कर लेते हैं फटाफट, सही है। कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर हम एक बना लेते हैं, बल्कि नहीं, हम पेज बना रहे हैं ना अभी तो, ठीक है। तो पेजेस का भी फोल्डर बना लेते हैं, पेजेस। और पेजेस के अंदर हम क्रिएट कर लेते हैं एक पेज, लॉगिन कर लेते हैं इसको, ठीक है। लॉगिन डॉट JSX RAFCE, ठीक है। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे आएंगे और लॉगिन को कॉल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, इसका L कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर। इसको सेव कर दिया, लॉगिन आ गया, इसको इंपोर्ट कर लिया, सही है। तो लॉगिन हमारे पास आ गया, सही है। तो मैंने एक बस एक चेंजेस कर दिए, सिंपल से कुछ ना कुछ डिफाइन कर दिया। अब मैं डेवलपमेंट से ही एक PR क्रिएट करूँगा, सही है। PR बोलते हैं इसको, पुल रिक्वेस्ट, सही है। मेरे पास क्या चेंजेस हुई है भाई, मैंने कुछ चीज़ें इंस्टॉल करी हैं और मेरे पास कुछ सेटअप हुआ है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से वेरीफाई भी कर लिया, मैंने क्या क्या चेंजेस करी हैं। वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो आपको जैसा कोड पुश कर दो जो प्रोडक्शन पे ख़राब कर दे, तो इसको कभी भी ऐसा मत करना। अब मैं डेवलपमेंट से एक ब्रांच बनाऊंगा, ठीक है। गेट चेकआउट, ठीक है, -B। अब मैं डेवलपमेंट से ब्रांच बनाऊंगा, ठीक है, और उस पर वर्किंग करूंगा। अब कैसे, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और मैं आपको इसी को बोल देता हूँ कि भाई मुझे ये तो ठीक है, एंड ऑल्सो अबाउट ब्रांचेस। ये मुझे ब्रांचेस रिलेटेड बता देगा, ठीक है। नहीं नहीं, बेसिस नहीं, ब्रांचेस था, अलग दे दिया उसने, सॉरी, ब्रांचेस। चल भाई जल्दी ख़त्म हो जा।
सब कुछ बताएगा भाई, मेन, मास्टर, डेवलपमेंट, डेवलप हमने ऑलरेडी बना लिया, ठीक है। अब फीचर पे हम बना रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ आप इसको यूटिलाइज करो, सही है। एक चीज़ को प्रोडक्शन लेवल में जाने के लिए आप किस तरह इसको यूटिलाइज करो कि भाई किस तरह के तरीके से हम काम कर सकते हैं। अभी ऐसे मैंने यहाँ पे देखो क्या बनाया, लॉगिन पेज बनाया ना, देखो इसने मुझे बता दिया। तो मुझे ब्रांच कैसे बनानी पड़ेगी, फीचर और फीचर स्लैश लॉगिन पेज, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसी को यूटिलाइज कर लेता हूँ। गेट चेकआउट डैश पी फीचर लॉगिन पेज, ताकि ये चीज़ मेरा स्कोप डिफाइन कर रहा है कि मैंने करा क्या एक्चुअली, सही है। अब 3 लोग आप काम करोगे, आपको पता ही नहीं है, एक लॉगिन पेज पे काम कर रहा है, दूसरा भी लॉगिन पेज पे काम कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, वो दूसरे पेज पे काम कर ले साइन अप वाले पेज पे, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए काम में। और कॉन्फ्लिक्ट आएंगे जब 3 लोग मिलकर काम करेंगे, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो उसको मेंटेन करने का काम टीम लीड का है, तो इसलिए टीम लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो फीचर लॉगिन आ गया, मैंने ये ब्रांच क्रिएट कर दी। अब ये जो बेसिकली ब्रांच है ना, ये कहाँ से क्रिएट हुई है आपकी, ये इसमें ग्राफ में चीज़ें मेंशन नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्रांच आपकी क्रिएट हुई है डेवलपमेंट से, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट से क्रिएट हुई है एक ब्रांच। अब मैं वापस आऊँगा, अगर अपना एक्सेल ड्रॉप है, हम लोगों ने क्या किया, एक ब्रांच क्रिएट कर दी है। तो अब आपके पास यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट हो गई है, किसके नाम से, लॉगिन पेज, यानी कि फीचर के नाम से आपके पास हो गई है स्लैश लॉगिन पेज। ये कहाँ से क्रिएट हुई है आपके पास, डेव से हुई है। अब हमें करना ही है, अभी हम समझो स्टेजिंग वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं, उसको हटा देते हैं हम, ठीक है। अगर स्टेजिंग वाला पार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए भी क्या करना है। ये हमने ब्रांच क्रिएट करी है, अब हम इस ब्रांच से पीआर क्रिएट करेंगे, पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। ब्रांच अलग चीज है और पुल रिक्वेस्ट अलग चीज है, लेकिन उसका प्रोसेस सेम ही होगा। पहले आपको ब्रांच ही क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। ब्रांच क्रिएट कर दी, फिर वही करेंगे गेट ऐड, सही है, गेट ऐड कर दी, स्टेजिंग में चले गए, फिर हम कर देंगे गेट कमिट क्रिएट अ न्यू लॉगिन पेज, ठीक है। कुछ भी बता दिया, डिफाइन कर दिया, कमिट रख दिया, गेट पुट ऐड और कमिट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गेट पुश ऑरिजिन। ऑरिजिन क्यों रखते हैं हम, ये रिमोट ऐड करते हैं, जब आपने इनिशियली देखा होगा हम ऐड करते हैं ऐड रिमोट और ऑरिजिन वाली लिखा होता है, सही है। ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब हमें कहाँ पुश करना है, फीचर लॉगिन के अंदर। मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से पुश कर दिया। अब मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास पुश हो गया, लेकिन ये कह रहा है क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट फॉर फीचर लॉगिन और गिटहब विजिटिंग। आप इस यूआरएल पर डायरेक्ट क्लिक कर दो, या आपको पुल रिक्वेस्ट की तरफ ले जाएगा। मैं यहाँ से भी दिखाता हूँ, मैं यहाँ से ले जाऊँगा डायरेक्ट, तो ये मुझे गलत पेज पे ले गया, ये मुझे जाना था इस वाली जगह पे। काम करते हैं ना, इसको क्लोज ही कर देते हैं, सही है, लेकिन इसको रखना भी ज़रूरी है अभी, ठीक है। तो ये मुझे डायरेक्ट यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट वाली पेज पे ले आया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं आपको उसको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब मेरे पास कितनी ब्रांचेस आ रही हैं, 3 ब्रांचेस आ रही हैं। एक मेरे पास आ रही है डेवलपमेंट और एक आ रही है मेरे पास फीचर लॉगिन पेज। हमने डेवलपमेंट, अब हमने कोर्स को, जो हमारा कोड है, या तो हम उसको स्टेजिंग में मर्ज करेंगे या डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये पुल रिक्वेस्ट, अब समझो 3 लोगों ने काम किया है, 3 लोग, जैसे मिसाल के तौर पे नोमान है, और कौन है ये, अदील, और अक्षत कौन है, शरियार भाई, ठीक है। 3 लोगों ने काम किया। अब फर्ज करो ये ब्रांच नोमान ने क्रिएट करी थी, एक प्रोडक्शन की ब्रांच, और प्रोडक्शन की तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, डेवलपमेंट की ब्रांच नोमान ने क्रिएट कर दी। और नोमान ने बोला कि भाई आप एक काम ये करना, अदील भाई, अदील को बोला कि आप जो है ना चेकआउट करना डेवलपमेंट की ब्रांच के ऊपर, डेव के ऊपर, और वहां से एक ब्रांच क्रिएट करना फीचर लॉगिन पेज, जो आपका काम है, जो आपने काम करना है। अदील ने क्या किया, फीचर लॉगिन जो है ना पेज की ब्रांच क्रिएट कर दी, हम उससे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, ये हमारी ब्रांच है, हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको रखेंगे तब। इसको हम तब करेंगे जब हमें प्रोडक्शन पे काम करना होगा। ये मैं बताता हूँ उसका काम कैसे करना है। हमने फीचर लॉगिन पेज पे काम किया, सही है, और ये ब्रांच हमारी क्रिएट हो गई, सही है। अब मैंने जब डायरेक्ट यहाँ पे यूआरएल के थ्रू क्लिक किया, तो मुझे इसने कहाँ रिडायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे, सही है। अब ये मुझसे पूछ रहा है टाइटल। टाइटल आप नॉर्मली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी का नाम रखते हैं, यानी कि जो आपकी ब्रांच का नाम है वही आपने टाइटल रख दो। टाइटल रख दिया, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दो भाई आपने क्या क्या किया हुआ, इसके अंदर डिफाइन कर दो कि भाई मैंने लॉगिन पेज पे वर्किंग करी है, मैंने यूजर स्टेट यूज़ करा था। ये चीज़ें मत लिख लो, लेकिन मतलब मैंने इसमें ये चीज़ें यूज़ करके मैंने इसको क्रिएट कर दिया। रिव्यू के लिए आप, अगर आप किसी कंपनी के होगे तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आ रहा होगा रिव्यू किसको करवाना है, कि यार आपकी पीआर कौन रिव्यू करेगा। अभी तो आपका टीम लीड ही रिव्यू करेगा इसको, ठीक है। इसको प्राइवेट मत रखना, पब्लिक रखना, ताकि मुझे भी देखने के लिए मिल जाए, सही है। अच्छा, फिर चेंजेस बताएगा आपकी, भाई आपने चेंजेस क्या करी है, आपने रिएक्ट डोम जो है ना ऐड किया हुआ है, ठीक है, आपने ये चीज़ें वर्किंग करी है। ये जो ग्रीन वाली चेंजेस है आपकी अभी है, रेड वाली आपकी जो आपकी लास्ट वाली थी वो आपकी हट गई है, रिमूव हुई है,
सही है, चेंजेस आपने रिव्यू करी, सही है, यहाँ से ये चीज़ चेंज हो गई, ठीक है, इंडेक्स के अंदर आपने कमिट कर दिया था, ठीक है, और ये चीज़ें चेंज हो गई, सही है, बेस्ट है, ठीक है। आपने क्या करा, यहाँ पे डिफाइन करा, कुछ भी लिख दिया XYZ और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दी, सही है, ये पुल रिक्वेस्ट आपकी क्रिएट हो गई, ओपन लिखा हुआ आ रहा है, सही है, ये आपकी पेज का जो है ना आ गया। अब ये मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, अब वैसे तो ये आप भी कर सकते हो, जो कि प्राइवेट है आप कर सकते हो, लेकिन ये आपने करना नहीं है, आपका टीम लीड करेगा इस चीज़ को, वो इसको रिव्यू करेगा, आप उसको ये भेज दोगे, सही है, आप उसको मैसेज कर दो ये चीज़ कि भाई ये आपने इसको भेज दिया, मिसाल के तौर पर टीम लीड को आपने उसको मैसेज कर दिया, भाई प्लीज रिव्यू एंड मर्ज माय PR, ठीक है, PR में आपने उसको ये लिंक दे दिया, वो जब रिव्यू कर लेगा वो खुद मर्ज कर देगा इसको, ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ इंडस्ट्री में वर्किंग ऐसे होती है, ठीक है, जाने से पहले आपको सारी चीजें पता हो, जब पता होंगी ना तो सीख लोगे, सही है। या आपने मैसेज कर दिया, आपके टीम लीड ने रिव्यू करा, ठीक है, अच्छा भाई क्या चेंजेस हैं, वो यहाँ पे आया फाइल चेंजेस के अंदर, उसने देखा 5 फाइल में चेंजेस हो रही हैं, अच्छा भाई कौन सी फाइल्स हैं, app.jsx के अंदर चेंजेस हो रही है, index.css के अंदर हो रहा है, और आपने एक पेज किया login.jsx, अच्छा भाई ये चेंजेस है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा काम आपने नहीं किया हुआ जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन में कोई इश्यूज हो, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, नहीं है, रिव्यू कर लिया उसने, ठीक है, वापस यहाँ पे आएगा और क्या कर देगा, मर्ज पुल रिक्वेस्ट। अब मर्ज पुल रिक्वेस्ट मुझे करनी कहाँ है, ठीक है, असल सवाल ये है, अब मैं कहाँ मर्ज कर रहा हूँ, इस वक्त मैं मेन में कर रहा हूँ, ये गलती हो गई मुझसे, ठीक है, ये मुझे पुल रिक्वेस्ट बनाते हुए चेंजेस करनी थी, एक काम करते हैं ना, इसको मैं भी मर्ज कर देता हूँ, ठीक है, इसके बाद फ्रॉम मेन एडिट कर लेते हैं इसको, अगर एडिट हो सकता है तो, ये कोड शिट, ये तो मसला हो गया, चेंजेस करनी रह गई, अभी डायरेक्ट मेन में मर्ज कर रहा है, हमें मेन में मर्ज नहीं करनी थी, हमें क्या करनी थी, डेवलपमेंट में करनी थी। हम दोबारा एक और क्रिएट करके देख लेंगे, मैं आपको उसमें बता दूंगा किस तरह होगा, ठीक है, अभी मेन में मर्ज कर देते हैं, तो ये मर्ज हो जाएगी मेन मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है भाई कमिट, कोई मैसेज डालना है आपको, नहीं डालना, आप कंफर्म मर्ज कर दो, तो ये आपकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो जाएगी किसमें, मेन में, ठीक है। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, आपके पास 3 ब्रांचेस आ रही होंगी, फीचर लॉगिन की भी आ रही होगी, आप चाहो तो उसको ऐसा डिलीट कर दो, मर्ज हो गया, सही है, अभी डिलीट मत करना, क्योंकि रिवर्ट करना भी हो सकता है, आप रिवर्ट भी कर सकते हो यहाँ से, आप बोलो यार मुझे रिवर्ट करना है, नहीं इसमें चीज़ें खराब हो रही है इसकी वजह से, तो आप रिवर्ट कर दो यहाँ से, ठीक है। ये बेसिकली सारा काम टीम लीड करता है, एक्चुअली करता है ये, मतलब आपको बताने का मकसद ये कि अगर टीम में 4 5 10 लोग काम कर रहे हैं तो ये काम टीम लीड का सिर्फ यही काम है, कोड को रिव्यू करना, चेक करना कि भाई कोड सही है, नहीं है तो भाई इसको रिवर्ट कर दो, दोबारा बनाओ उसको, ठीक है। तो मैं ब्रांच भी डिलीट कर सकता हूँ या मैं रिवर्ट कर सकता हूँ, तो मैं अभी ब्रांच डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरा कोड ऑलरेडी मर्ज का हो गया है मेन के अंदर, मैंने इसको डिलीट कर दिया, मेरी ब्रांच डिलीट हो गई है, ताकि मुझे दोबारा अगर कोई ब्रांच बनानी हो तो मेरे पास आ जाए। अब मेरे पास कितनी ब्रांच आ रही है, 2, ठीक है, जब मर्ज हो जाए तो मैं डिलीट कर दी। अब मैं वापस आऊंगा अपने कोड की तरफ, मैंने क्लियर करा, सही है, अब ये वाला काम मेरे पास कहाँ पे है, फीचर में था, अब मैं करूंगा गेट चेकआउट, गेट चेकआउट, अब डैश बी नहीं लगाएंगे, डैश बी से जब हम लगाते हैं तो हम ब्रांच क्रिएट करते हैं, हमें चेकआउट करना है कौन सी ब्रांच पे, मेन पे, तो मैं डायरेक्ट मेन लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लोकल चेंजेस आ रही है मेरे पास, कौन सी आ रही है, अच्छा ये मैंने अभी लिखा था ना, इसको रिवर्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है, चेकआउट मेन, अब मैं मेन पे चेकआउट हो चुका हूँ, सही है। अब मैं मेन पे जाऊंगा, देखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा होगा, तो पुराना कोड ही आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पुल लेना पड़ेगा, गेट पुल मेन, बोला भाई मेन डज नॉट अपेयर, ठीक है, गेट पुल ओरिजिन मेन, नया कोड आ गया मेरे पास, सही है, बात समझ में आ गई। अब आपके पास नया कोड आ गया, अब आप मेन पे वर्किंग कर रहे हो, मेन पे बेसिकली वर्किंग नहीं करनी होती है, प्रोडक्शन पे एप्लीकेशन होती है, इस पर डायरेक्ट वर्किंग नहीं करनी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई कहानी, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस भाई का नाम आ गया, उमैर भाई का, पता नहीं कैसे आ गया ये मेरे ख्याल से क्रिएट करते हुए आया है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ख्याल से इन्हीं की आईडी लॉगिन थी ना ईमेल, इस वजह से, तो ये वाला काम मेरे पास हो गया। अब जब मेन पे कोड मर्ज हो चुका है, तो अब जब मैं दोबारा से इसको रीडिप्लॉय करूंगा, रीडिप्लॉय कैसे करते हैं, हमारे पास रिएक्ट के अंदर
बिल्ड बनती है। सही, क्या बनती है? बिल्ड। बिल्ड कैसे बनती है? आप चलाओगे npm run build बिल्ड, ये एक बिल्ड बनाना शुरू कर देगा और यहाँ पे आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा डिस्ट के नाम से। ये बेसिकली यही आपका प्रोडक्शन पे जाता है। इंडेक्स और एचटीएमएल नजर आ रही है फाइल? सही है, ये आपका सारा कोड है, ठीक है। ये प्रोडक्शन पे पूरी आपकी जाती है। नेटलीफाई में भी आप जाओगे तो ये डिस्क का फोल्डर अपलोड करोगे और ये आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे चली जाएगी। सही है, इसको रन करते नहीं करते वैसे ये गो लाइफ यहाँ से होता नहीं होता मुझे नहीं पता, चेक कर लेते हैं इसको। नहीं हो रहा, कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर। एरर आ रहा हो कोई, हमने चेक भी तो नहीं किया था ना अपनी वेबसाइट को चला के। तो ये हमारी बिल्ड बन चुकी है, ठीक है, सक्सेसफुल हो जाती है। या कभी कभी जो है ना फंस जाएगी, इशू आ जाएगा, बोलेगा भाई आपने जो है ना कोई एरर था आपने फिक्स नहीं किया, तो बिल्ड जो है ना फेल भी हो जाती है। तो ये बिल्ड आपकी डिप्लॉय होती है आपकी किसी भी तरह की होस्टिंग हो, आप किसी भी डोमेन पे होस्ट करो, नेटलीफाई पे होस्ट करो, कहीं पे भी करो, ये आपकी बिल्ड बनेगी। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? तो वर्किंग ऐसे होगी आपकी, ठीक है। आपके जितने भी डेवलपर होंगे जो भी वर्किंग करेंगे वो मेन पे वर्किंग नहीं करेंगे, किस पे करेंगे? डेवलपमेंट। ब्रांच जितनी भी बनेगी कहाँ से बनेगी? डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट से जो ब्रांच बनेगी वो मेन पे पुश होगी। अभी तो डायरेक्ट मेन पे पुश हो गई, हमने जो बेसिकली पीआर बनाई थी वो हमें डेव पे पुश करनी थी, जो गलती से मेन पे हो चुकी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमने डेवलपमेंट पे जब पुश करना था तो फिर हमें मेन पे भी तो करना है। तो हम डेवलपमेंट से एक नई पीआर बनाएंगे और उसको फिर मेन पे करेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे आओ, दोबारा इस चीज पे आता है। डेवलपमेंट से हमारी ब्रांच बनी है, सही है, पुल रिक्वेस्ट हो गई, इसको मैंने मर्ज कर दिया डेवलपमेंट से ही, ठीक है। ये बनेगी भी अलग से, वर्किंग भी होगी और पुश भी यहाँ पे होगा, ठीक है। अब डेवलपमेंट से क्या हो गई है? मर्ज हो गई, चली गई, ठीक है, इसका काम हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक नई ब्रांच बनाएंगे जो कि हम डेवलपमेंट से एक पीआर क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये रीजन ये है कि भाई हमें ये ब्रांच में कोई अगर कोई इश्यूज होते कुछ होती है तो फिक्सिंग हम डेवलपमेंट पे रखते हुए ही कर लेते, हमें मेन पे जाने की नीड नहीं पड़ती। तो हमने डेवलपमेंट से ब्रांच बनाई और इसी में पुश कर दी, ठीक है। अब हम डेवलपमेंट पे टेस्टिंग कर रहे हैं, हाँ भाई हमारा फंक्शन से चल रहा है, सही है भाई, सारी चीजें कैलकुलेट हो रही है, एपीआई का रिस्पॉन्स सही आ रहा है, ओके, सब कुछ ओके। फिर हम क्या करेंगे? डेवलपमेंट से एक नई ब्रांच बना लेंगे, ठीक है। इसको आप कुछ भी दे दो, फीचर बोल दो, इसको भी फीचर के नाम से रख दो, ठीक है। स्लैश लॉग इन पेज ये बना दो सेम, लेकिन वहां से डिलीट करने के बाद बनाना है इसको। फिर ऐसा ना हो आप लोग एक नाम से दो बना दो। और फिर इस पीआर को हम डायरेक्ट मर्ज कर देंगे मेन पे। बात समझ में आ गई सबको? ये प्रोसेस होता है पूरा एक चलने का, और इस प्रोसेस को ऑटोमेट किया जाता है सीआई सीडी पाइपलाइंस के थ्रू। ये एक बहुत बड़ा हडल है, ठीक है। ये आपको लगता है कि यार ये एक छोटी सी चीज तो है, लेकिन ये एप्लीकेशन छोटी है तो छोटी चीज नजर आ रही है, लेकिन जब एप्लीकेशन बड़ी होती है तो बहुत ज्यादा पंचायतें होती हैं। इस पूरी वर्किंग को देखता है सीआई/सीडी पाइपलाइंस, और उसका रोल होता है डेवऑप्स का। डेवऑप्स का काम ही यही है। डेवऑप्स इंजीनियर होगा या डेवऑप्स डेवलपर होगा, कुछ भी होगा, तो उसका काम ही यही है कि भाई इस चीज को मैनेज करना कि चीजें प्रोडक्शन पे सही जा रही हैं या नहीं, ठीक है। तो जो डेवलप्स का रोल होता है वो यही होता है, सीआई/सीडी पाइपलाइंस चीज़ें क्रिएट करना और पूरी ऑपरेशंस को देखना। जो डेव का पार्ट है ये डेवलपमेंट है, थोड़ा सा डेवलपमेंट करता है वो, और ऑपरेशंस क्या है? ये ऑपरेशंस है जो आपकी वर्किंग हो रही है मेन तक जाने के लिए, प्रोडक्शन पे जाने के लिए। फीचर लॉगिन वाली जो डेवलपमेंट से आ रही है, इसलिए ना कि देखो मैंने एक ब्रांच डेवलपमेंट से बनाई थी, ठीक है। अब मेरे पास 4 डेवलपर्स हैं, 4 अलग अलग पेजेस पे काम कर रहे हैं, तो मेरे पास 4 ब्रांचेस बनेंगी यहाँ पे। एक जैसे साइन अप के पेज पे काम कर रहा है, ठीक है, एक डैशबोर्ड के पेज पे काम कर रहा है, सही है, इसको उठा के थोड़ा सा साइड में कर देता है, सही है। तो ये आपकी 4 ब्रांचेस बनेंगी, अलग अलग लोग काम कर रहे होंगे। जैसे मैंने मिसाल दी ना, जैसे आदिल इस पे काम कर रहा है, ठीक है, और इस पे कौन काम कर रहा है? नुमान काम कर रहा है इस पे, ठीक है। और इस पे कौन काम कर रहा है? शहरियार भाई, सही है, शहर यार, सॉरी यार आपकी स्पेलिंग गलत हो जाए तो, ठीक है। शहरियार भाई इस पे काम कर रहे हैं, तो इन लोगों का काम सिर्फ ये होगा कि ये डेफ से यहाँ से क्या करेंगे?
3 ब्रांचेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी समझना। ये 3 ब्रांचेस क्रिएट हुई हैं, तीनों अलग अलग लोग हैं, तीनों अलग अलग पेजेस पे काम कर रहे हैं, तीनों की अलग अलग सब कुछ डिफाइन है। आदिल ने काम करा, ठीक है, इस ब्रांच को रख दिया, ठीक है। टीम लीड कौन है इसका? नवान है, ठीक है। अभी टीम लीड ही है, नवान टीम लीड है, सही है। आदिल ने ब्रांच बनाई, यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। ब्रांच बनाने के बाद इसने पीआर बेसिकली क्रिएट करी, पुल रिक्वेस्ट, जो हमने भी देखा अभी। अगर मैं यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं करता तो वो एक ब्रांच ही कंसिडर होगी जब तक पुल रिक्वेस्ट उसकी क्रिएट नहीं होती। पीआर क्रिएट हो गई, शरियार भाई ने अपनी एक ब्रांच बनाई, उसकी एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी। नोमान ने भी अपनी ब्रांच बनाई, अपनी भी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। तो 3 आपके पास क्या हो गई? ब्रांचेस और 3 पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई। कहाँ से बन रही है? डेवलपमेंट से, मेन से नहीं बन रही, याद रखना, डेवलपमेंट से बन रही है। और इस पे बहुत फर्क पड़ता है। मेन से आप बनाओगे कोड डिफरेंट आ सकता है, डेवलपमेंट पे कोड आपका प्रीवियस हो सकता है, मेन पे आप, बल्कि नहीं, मेन पे प्रीवियस कोड होगा, जो नया कोड आप करोगे डेवलपमेंट पे होगा। ये 3 ब्रांचेस आपने जब क्रिएट करी है तो इसको मर्ज भी करोगे। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट मेन से भी मर्ज कर दो, एक ऑप्शन है आप टेस्टिंग में मर्ज कर दो। हम टेस्टिंग अभी नहीं देख रहे, मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ इन 2 चीज़ों की जो है ना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो अब जब वो पीआर क्रिएट कर देगा तो वो मर्ज होगी किसमें? डेवलपमेंट के अंदर, सही है। अब इसके अंदर पहले कोई लॉगिन पेज नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर जब मर्ज हो गई है तो लॉगिन पेज आ गया, सही है। नजर आ रहा है सबको? इसको बड़ा कर देता हूं कि नजर आ जाए आप लोगों को, ठीक है। इससे पहले इसमें लॉगिन पेज नहीं था, लेकिन जैसे ही ये ब्रांच मर्ज हुई, डेव के अंदर लॉगिन पेज है, पेज आ चुका है। मेन के अंदर पेज है? मेन के अंदर लॉगिन पेज है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम मेन पे भी काम ही नहीं कर रहे, हम किस पे काम कर रहे हैं? डेवलपमेंट पे। अब डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर, यानी कि आपके पास, आपने एक डोमेन बाय किया हुआ था, दैट सपोज आपका नाम है, आपकी वेबसाइट है कोई भी, जैसे मिसाल फूड पांडा, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं फूड बेयर कर देते हैं इसको, ठीक है। पांडा होता है तो बेयर कर देते हैं, हमने वेबसाइट बनाई फूड बेयर। अब foodbear.com हमारा डोमेन था, ठीक है, जो कि हमारा मेन पे डिप्लॉय है। इसको कहा गया हमारा, ठीक है, ये हमारा मेन डोमेन है, जो कि हमारा क्या है? डिप्लॉयड है, इस पे हमारी प्रोडक्शन चल रही है। अब हम डायरेक्ट अगर इस पे पुश कर देते हैं, हमारे पास कस्टमर आता है और कोई चीज़ खराब होती है, तो ये तो बड़ा इशू है और हडल है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये जो डेवलपमेंट पे वर्किंग करने में हफ्ते 2 हफ्ते लग जाते हैं आपको, वहां से मेन पे कोड ले आने के लिए, क्योंकि ये एक टेस्टिंग प्रोसेस है। अगर आपकी एप्लीकेशन एक काफ़ी ज़्यादा यूजर्स है आपके पास, 10,000 प्लस आपके पास एक्टिव यूजर्स है, तो ये क्रैश कर जाएगी या कोई बग आएगा तो बहुत गंदा रिस्पॉन्स चला जाएगा आपकी तरफ से। तो बहुत टेस्टिंग होती है, ऐसे काम नहीं होता ये, ठीक है। तो अब इसका एक मैंने सब डोमेन बना लिया, सही है। सब डोमेन भी ऐसे ही बनता है, ठीक है। आपके पास क्या होता है? www डॉट लगा होता है ना यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बेसिकली क्या होता है? मेन डोमेन होता है। जब आप सब डोमेन बनाते हो तो वहाँ www डॉट नहीं होता, वहाँ पे आपके पास डेव के नाम से आ जाएगा, डेव डॉट फूड बेयर, सही है। तो ये मैंने एक सब डोमेन डिफाइन किया हुआ है। डोमेन के बारे में जब हम होस्टिंग करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो अब इस सब डोमेन से जो है ना मेरी होस्टिंग लिंक है ये वाली ब्रांच। समझ में आ रही बात? लॉगिन पेज यहाँ पे आया, मैंने टेस्टिंग करी डेव फूड पेयर पे, हाँ भाई लॉगिन पेज सही चल रहा है, कोई एरर्स आ रहे हैं, कोई फिक्सेस है, एक्स वाई जेड सब चीजें मैंने टेस्टिंग कर ली, ठीक है। तो ये अभी तक यहीं पे। फिर शरियार भाई ने अपना कोड ऑलरेडी पुश कर दिया था डेव के अंदर। मैं दोबारा, मैं जो है ना यहाँ पे अपना डेवलपमेंट के ऊपर एक पुल, डेवलपमेंट के ऊपर एक जो है ना पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा। जब मर्ज होगी तो मेरे पास उसका कोड आ जाएगा। फिर मैं टेस्ट करूंगा भाई शरियार भाई ने किस पे काम किया था भाई। लेट सपोज उन्होंने काम किया था रजिस्टर वाले पेज के ऊपर, ठीक है। अब मेरे पास लॉगिन और रजिस्टर दोनों पेजेस आ गए, टेस्टिंग चल रही है, ठीक है, डेवलपमेंट के ऊपर ही चल रही है। फिर टीम लीड ने आपके डैशबोर्ड वाला पेज बनाया था, वो भी आपका डेवलपमेंट पे दोबारा मर्ज कर दिया, सही है। अब आपके पास 3 पेजेस आ गए, एक लॉगिन, साइन अप और तीसरा डैशबोर्ड। ये तीनों पेज अभी तक कहाँ पे है? डेवलपमेंट पे। आपने तीनों को अच्छी तरह टेस्टिंग कर लिया, वेरीफाई कर लिया, हाँ कोई एरर तो नहीं आ रहा, कोई कोड मेरा फट तो नहीं रहा। भाई मिसाल के तौर पर आपका अनडिफाइंड का एरर आ जाए, अब ये डिफाइंड अनडिफाइंड का एरर आपको पता है ना, आपको आ रहा है, यूजर को तो नहीं पता। वो तो ये आपको कंप्लेन कर देगा कस्टमर का, जो है ना, अगर सपोर्ट होगी कि भाई आपकी एप्लीकेशन तो नहीं चल रही है, लॉग इन नहीं कर पा रहा मैं, कोई ना कोई इशू आ रहा है। जैसे हम लोगों ने देखा था फायर बेस में कितने सारे इशूज आ रहे थे, तो ये एक एरर है, ठीक है। आपने प्रॉपर टेस्टिंग करी, आपने फिर क्या करना है? आपने फिर डेवलपमेंट से एक ब्रांच क्रिएट करनी है,
ठीक है। अभी तक हम दोबारा सारी फीचर्स वाली ब्रांच क्रिएट कर रहे थे, सही है। अब जो हम ब्रांच क्रिएट करेंगे, इसको मैं एक मिनट दो जरा। ब्रांच क्रिएट करने का जो जो पर्पस है वो यही है कि आपको कोड मैनेज रह रहा है, ठीक है। अब तीन लोग अलग अलग काम कर रहे हैं ना, अब तीन लोग अगर एक ही ब्रांच पे काम करेंगे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, आप रिजॉल्व नहीं कर सकोगे, फंस जाओगे। ब्रांच क्रिएट करना पड़ेगा आपको, काम है ये। ब्रांच क्रिएट होगी तो उसके बाद ही पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होगी। तो बेसिकली ये ब्रांच नहीं है, ये आपकी पीआरज है, ठीक है। इनका नाम पीआर है, पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। ये भी पीआर है आपकी, ये भी पीआर है, और ये भी पीआर है, ठीक है। तो पीआर पुश हो गई। अब आप डेवलपमेंट से एक नई पीआर क्रिएट करोगे, ठीक है, जो कि इसको मैं समझो यहां पर डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं घुमा लेता हूं ताकि आपको नजर आए। तो अब डेफ से आपकी मेन एक ब्रांच क्रिएट हो रही है जिसमें आपने कुछ भी लिखा हुआ फीचर करके, फीचर स्लैश 3 पेज आपने बनाए, तो आप इसको पेजेस के नाम से भी डिफाइन कर दो। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसको, इंटरनेट पे चैट जीपीटी पे सर्च कर लेना, उसको चीज़ें एक्सप्लेन करोगे तो वो आपको और अच्छा जो है सजेशन देगा कि आपने ब्रांचेस के नाम कैसे रखने, ये भी अच्छे सजेशन दे देगा आपको। इस ब्रांच में मेरे पास क्या है, प्रॉपर टेस्टिंग है लॉगिन रजिस्टर डैशबोर्ड की, कि भाई हाँ ये चीज़ें सही चल रही है, अब ये सही है। अब मैं इस ब्रांच को मर्ज कर दूंगा मेन से। बात समझ में आ गई। इस मेन ब्रांच को जब ये मेन पे मर्ज हो जाएगी तो फिर ये अब आपके पास आपके यूजर्स इस चीज को देख सकेंगे, हाँ भाई इसमें अब लॉगिन पेज भी बन चुका है, रजिस्टर पेज भी है, डैशबोर्ड भी है। एक टेस्टिंग आपने कर ली, एक अब यूजर टेस्टिंग करेगा, ठीक है। जो यूजर टेस्टिंग करेगा वो जंगली होती है, ठीक है। एक आप करोगे प्रॉपर यार कि हाँ डेवलपमेंट टेस्टिंग में ये इशू आ सकता है, इशू आ सकता है, लेकिन यूजर जो है ना वो बड़ा जंगली आदमी होता है, वो पता नहीं किस तरह की जो है ना हरकतें करता है, पेज खराब हो कहीं ना कहीं बग आ ही जाता है मेन प्रोडक्शन के अंदर भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन से जो है ना आपकी बग से पाक है, ऐसा नहीं है, इसमें भी जो है ना इश्यूज आ सकता है। लेकिन अब आपकी जो मेन रजिस्टर डैशबोर्ड जो डेवलपमेंट के ब्रांच तक थे वो अब मेन में चले गए। अब मेन से वो इस ब्रांच से अब इस ब्रांच पर शिफ्ट हो गए, तो अब आपकी ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच सेम हो चुकी है, ठीक है। अब आप नए पेजेस बनाने जाओगे, फिर डेव से आप नई ब्रांच क्रिएट करोगे। ये पूरा प्रोसेस है क्रिएशन का। इस पूरे प्रोसेस को जो है ना हैंडल किया जाता है CI/CD पाइपलाइंस के थ्रू। डेवऑप्स का जो आपका बंदा होता है वो इस चीज़ को पूरा हैंडल करता है, चीज़ों को, कि भाई ये जो PR जा रही है इसको ऑटोमेट कैसे करना है। आपने आप तो सिंपल डाल रहे हो ना मेन पे, अब मेन से इसको एक्चुअली यहाँ पे डेवलपमेंट तक लाना है तो इतना आसान थोड़ी है। इसके लिए दोबारा बिल्ड बनती है, इसके लिए दोबारा जो है ना ये प्रोडक्शन पे जाता है और दोबारा रीडिप्लॉय होता है, ठीक है। अब ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास एक ऑप्शन है CI/CD पाइपलाइंस का, ठीक है, तो वो चीज़ ऑटोमेट हो जाती है, ठीक है। इसको हम बैकएंड पर देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा CI/CD पाइपलाइन कैसे बनती है, सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन ये बैकएंड का प्रोसेस है, इसका भी का नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी या नहीं। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई दोबारा पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडस्ट्री लेवल चीज़ बता दी मैंने आपको, ये हर कोई नहीं बता सकेगा आपको। किसमें मसला ना हो, तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये वाली चीज़ क्लियर डिलीट हो जाए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ, ये ख़राब हो रहा है। क्रॉस तो आ ही रहा है, चलो छोड़ो, ठीक है। हाँ अब पूछो। डेव में टेस्टिंग होती है ना, एक्चुअली जो प्रोडक्शन बताता हूँ मैं आपको एप्लीकेशन, वो डेव से एक ब्रांच बनती है जो मेन पे नहीं जाती है, वो जाती है टेस्टिंग के ऊपर, स्टेजिंग के ऊपर। स्टेजिंग का आपका URL कुछ इस तरह का होगा, आपका स्टेजिंग का URL हो जाएगा ऐसे करके। ये सब होस्टेड चीज़ें हैं ये, ठीक है। इसकी पैसे लगते हैं, इसके फ्री में नहीं होती चीज़ें। लेकिन जब इतनी बड़ी कंपनी है जो अगर कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है इस चीज़ के थ्रू, तो फिर वो इतने पैसे देने में कोई शर्माएगा थोड़ी, 100-200 डॉलर देने में उसका क्या चला जाएगा, ठीक है। तो ये डोमेन्स है, इनकी होस्टिंग है, ठीक है। फिर डेव से ये ब्रांच आपकी स्टेजिंग पर जाती है, स्टेजिंग से आपके जो SQAs वाले लोग हैं, ठीक है, SQA होता है, ठीक है, ये एक पोजीशन है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इनका काम क्या होता है,
टेस्ट करना। टेस्ट किस तरह के टेस्टिंग करती हैं, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं, ठीक है, ये यूआई टेस्टिंग भी करते हैं, और इसके अलावा ये आपकी यूएक्सटी टेस्टिंग भी करता है, यूनिट टेस्टिंग भी ये करता है, ठीक है, और ऑटो भी होती है इसके अंदर, मैनुअल भी होती है, मुझे सही से पता नहीं है, मेरा काम है नहीं वैसे ये, लेकिन बता रहा हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जॉब रोल है, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट में कोई एक बंदा सारा काम थोड़ी करता, सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, ठीक है। तो ये एसक्यूए वाले का काम होता है टेस्टिंग करना। आपने डेवलपमेंट में टेस्टिंग करी है वो अलग है, एसक्यूए वाला जो करेगा वो अलग होगा, उसका नज़रिया अलग है, सही याद रखना। तो हो सकता है आपने अगर 10 टेस्टिंग करी थी और आपको जो है ना 2-3 एरर नजर आए, आपने फिक्स कर दिए, वो वाला करेगा 20-25 और उसमें से शायद 4-5 एरर वो निकाल ही देगा जो आपके हाथ से मिस हो चुके होंगे, ठीक है। तो इनकी आंखें बड़ी खतरनाक होती हैं, ज़्यादातर औरतें करती हैं, इसमें माहिर हैं औरतें, ठीक है ना, कीड़ियाँ निकालने में औरतें माहिर होती हैं, ठीक है। नहीं, एसक्यू का काम नहीं है ये, एसक्यू का काम सिर्फ टेस्टिंग करना है, वो सिर्फ टेस्टिंग करेगा, उसका काम बग फिक्सिंग है ही नहीं, वो सिर्फ बग निकालना काम है। मैं इसलिए कहा ना औरतें अच्छा काम करती हैं ये, तो इसमें ज़्यादातर आपको लड़कियाँ ही नज़र आएंगी। तो ये वाली आपको मतलब वेरीफाई कर दें कि भाई हाँ, कि भाई आपकी टेस्टिंग पे चीज़ें सही चल रही हैं, अब फिर क्या होगा, फिर टेस्टिंग से एक ब्रांच बनती है जो मेन में पुश होती है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर टेस्टिंग ब्रांच हमारे पास नहीं है और एसक्यू नहीं है तो आप खुद ही हो, तो आपने डेवलपमेंट में मर्ज कर ली, तो फिर आप क्या करोगे, डेव से जो ब्रांच आपने बनाई है उसको आप डायरेक्ट मेन में मर्ज कर दोगे। तो आपकी जितनी भी टेस्टिंग थी वो आपकी प्रोडक्शन पे नहीं हो रही है, वो अलग डोमेन पे हो रही है, लेकिन सब चीज़ें कहाँ पे है, डेवलपमेंट की उस हद तक है। जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाए कि भाई हाँ मेरी चीज़ें सही चल रही हैं, एक्स वाई जेड, कोई इशू नहीं आ रहा, मेन में मर्ज कर दो, फिर आपको मेन पता चलेगा आपके पास चीज़ें सही चल रही हैं, चल रही। यानी कि जो एरर आपको पहले मिल गए डेवलपमेंट के अंदर, 5 एरर आपको मिल गए, अनडिफाइन आ रहा है, कहीं पे कोई इशू आ रहा है, वो प्रोडक्शन पे फेल होने से बेहतर है कि वो आप डेवलपमेंट पे फिक्स करके भेज दो। तो जहाँ 5-10 एरर आने थे वहाँ पे 5 एरर आ जाएंगे, अगर उस पर प्रोडक्शन पे आएंगे भी तो आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि एसक्यूए भी जो है ना कोई ऊपर से लिखवा के आया कि भाई वो अगर अप्रूव करते तो गलती नहीं हो सकती, नहीं, वो भी इंसान है भाई, कोई चीज़ें उससे भी मिस हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ें आपको डेवलपमेंट पे नजर आएंगी एरर, कुछ टेस्टर निकालेगा आपका, और अगर टेस्टर नहीं निकालता तो आपका यूजर तो निकाल ही देगा 100%, अगर एरर होगा तो आपकी एप्लीकेशन एरर से पाक नहीं है, याद रखना। तो कहीं पे भी आ जाएगा एरर, आप नहीं निकालोगे तो टेस्टर निकालेगा, टेस्टर निकालेगा तो यूजर निकाल देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम वेरीफाई तो करें ना अपने हिसाब से सारी चीजें, ठीक है। वरना हम छोड़ दें यार, छोड़ दो भाई, यूजर निकालता रहेगा फिर हम देख लेंगे, तो यूजर निकालेगा तो वो भाग जाएगा। वो आपकी अगर जैसे ये फूड बेयर के नाम से क्या वेबसाइट है, तो फूड पांडा भी तो है, वो आपके पास क्यों आएगा, बोलेगा यार फूड पांडा ज़्यादा अच्छी है, उनकी सर्विस अच्छी है, एक तो वो प्रॉपर जो है ना उनका कहीं ना कहीं फेल नहीं हो रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट अच्छी चल रही है। आप सिंगल पर्सन काम करोगे तो ऐसे ही होगा, फिर खराब तो होगी। तो कंपनी इसलिए बनाई जाती है ताकि पूरी चेन एक क्रिएट होती है जो सारा प्रोसेस कंप्लीट करती है इस चीज़ को, और फिर आखिरी में आके प्रोडक्शन पे इंप्लीमेंट होती है। फिर प्रोडक्शन पे भी अलग लोग बैठे होते हैं, कस्टमर का सपोर्ट वाले बैठे होते हैं, कोई एरर आया तो वो बताते हैं भाई यहाँ पे एरर आ रहा है, सही है, ऐसा ही होता है ना। कस्टमर सपोर्ट आपके पास फूड पांडा में कोई इशू आता है, आप लोग कॉल करते होगे, बोलते हो यार आपको जो है ना मेरा ऑर्डर में मसला आ रहा है, या मेरा जो है ना राइटर यहाँ से हिल नहीं रहा है, तो ये भी एक टीम है। तो ये पूरी कंपनी ऐसे चलती है, प्रोडक्शन एक बंदे का काम नहीं, कभी भी याद रखना, सिंगल पर्सन का काम कभी नहीं होता। बनाना डेवलपमेंट शायद सिंगल पर्सन कर ले आज के दौर में, चैट जीपीटी के टाइम पे, या हो सकता है 2 से 3 लोग बना दें, पहले तो कम से कम 10-15 लोगों की 20 लोगों की टीम होती है डेवलपमेंट की थी, अब तो जो है ना कम कर दिए लोगों ने, 5-5 जो है ना लोग भी ना इस तरह की बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बना लेते हैं आज के दौर में। लेकिन सिर्फ बनाना थोड़ी है, उसके बाद भी तो सारे प्रोसेस हैं, सारी चीज़ें। अब जैसे मैंने एसक्यूएल का बोला टेस्टिंग का, सही है, अब इसके लिए एआई को इतना अच्छा भी हुआ नहीं कि इसकी टेस्टिंग अच्छी कर सके, ठीक है। चलो मान लो ये भी कर दिया, फिर यूज़र यूज़र तो अपने हिसाब से देखेगा ना कि कहाँ इशू आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा। कभी कभी आप देखोगे चैट जीपीटी भी जो क्रैश हो जाता है, उसका रीज़न यही है कि भाई कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में एरर आ जाता है, आपकी तरफ से नहीं आएगा तो बैकएंड वाला कर देगा, फ्रंट एंड वाला नहीं होगा तो बैकएंड की तरफ से इशू हो जाएगा। अच्छा यहाँ से नहीं है तो वही हो सकता है कि कुछ और बीच में सब चीज़ें ब्रेक हो जाए, AWS आपने जो क्लाउड सर्विस ली है वो फेल हो जाए, वहाँ पे कोई इशू आ जाए, कुछ भी हो सकता है, एप्लीकेशन कहीं ना कहीं क्रैश होने के चांसेस हैं। तो ये कोई परफेक्ट नहीं होती कोई भी एप्लीकेशन आपकी, बात समझ में आ रही है भाई। प्रोसेस बस ये पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ता है काम के लिए, और ये एक इंडस्ट्री लेवल का है और एक प्रोडक्शन का काम है। स्टार्टअप्स में ज़्यादातर आप लोगों को नज़र नहीं आएंगी चीज़ें, बहुत कम नज़र आएंगी स्टार्टअप्स के अंदर भी। ये बेसिकली वो लोग काम करते हैं चीज़ों पर, फेसबुक जैसी एप्लीकेशन हो गई, बड़े प्रोडक्ट्स हो गए, चैट जीपीटी हो गया आपका, ओपन एआई हो गई आपका, कोई आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट हो गई, जैसे इंडीड हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब इन लोगों का स्पेसिफिक वर्किंग ना कोई
सर्विस देना नहीं है, इनका है कि अपनी प्रोडक्ट को अच्छा बनाओ। तो ये वो कंपनी काम करती है, सही है। तो अगर आप अपनी प्रोडक्ट की तरफ जाओगे ना तो फिर इस चीज को आप इम्प्लीमेंट करो, तो ये एक वो चीज है। बाकी अगर आप किसी सर्विस दे रहे हो भाई, $100-200 किसी के लिए काम कर रहे हो, तो कोई इतनी मेहनत नहीं करता $100-200 के लिए। वो बनाता है, बोलता है भाई मेन में डालो, छोड़ो बाकी इसको देखेंगे, देखते रहेंगे क्या होता है। हाँ, कोई आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं भाई, $50-60 मिल रहे हैं आपको, और आपको बोल रहे हैं भाई ये एप्लीकेशन बनानी है, तो फिर आप वहाँ पे ये 4 चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे जो कि उसको चाहिए ही, यही चीज़ है उसको पूरा एक, क्योंकि वो इतने $50-60 दे रहा है, तो फिर आप टीम भी तो हायर करोगे ना हिसाब से। आप अच्छे डेवलपर भी हायर करोगे, अच्छे एसक्यू वाले भी रखोगे, ठीक है, और आप जो है ना मेंटेनेंस के लिए अलग चीज़ रखोगे, मतलब पूरी एक टीम बना के जो है ना प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। सिंगल पर्सन वाला काम नहीं होगा फिर ये। फ्रीलांसर में और कंपनी में यही फर्क है। ज्यादातर लोग फ्रीलांसर के पास नहीं, कंपनी के पास जाते हैं। रीजन यही है, फ्रीलांसर मर गया, कंपनी खत्म, बंद हो गया भाई, उसकी प्रोडक्शन खत्म हो गई, अब वो क्या करेगा? ऐसा ही है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है फ्रीलांसर और कंपनी के अंदर। उसको पता है भाई कंपनी, फ्रीलांसर 5,000 में काम करते हैं, कंपनी 10-15,000 20-25,000 रुपये ले रही है। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक बात कर रहा हूँ कि $20,000 ले रही है, लेकिन वो कंपनी के पास जाएगा, पैसों का मसला नहीं है। जिसका काम अच्छा है उसको पता है भाई मैं ऐसे पैसे कमा लूंगा। असल चीज ये है कि भाई मुझे एक कंपनी सपोर्ट मिलेगा, अगर मरता भी है तो मरे भाई, मुझे क्या, मेरी प्रोडक्शन चले, मेरी प्रोडक्शन ना रुके, मेरी सेल्स ना रुके, ये सारी चीजें हैं। तो वो चीजें जो है ना डिस्टर्ब ना हो, वो चलती रहे भाई। मर गया एक बंदा, ठीक है भाई, कंपनी तो चल रही है, कंपनी तो बंद नहीं होगी ना अचानक से। कंपनी बंद कर दी, फ्लो आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कंपनी थोड़ी बंद होगी। हाँ, पैसा नहीं आ रहा तो कंपनी बंद होगी। तो बात समझ में आ रही है? प्रोडक्शन में आपके कंपनी में और एक फ्रीलांसर में ये डिफरेंस है, ठीक है। आप अपर पे भी काम करोगे ना, अगर फ्रीलांस पे काम करोगे तो एक हद तक आपको, लिमिट तक आपको इतने ऑर्डर मिलेंगे। अगर आप उसको लिमिट क्रॉस करने जाओगे, आप चाहोगे यार मुझे 10-15,000 का जो है ना अगर का काम मिल जाए, या $5,000 का भी काम मिले, तो मेनली लोग कंपनी को ही टारगेट करते हैं। वहाँ पे एजेंसी का ऑप्शन होता है पर अकाउंट पे, एक होता है एजेंसी, आप अपनी क्रिएट कर सकते हो। तो उसके अंदर लोग एजेंसी ही को ही जो है टारगेट करते हैं, जो कि वो पे भी ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, और उनके पास टीम है काम कराने के लिए, सिंगल पर्सन काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा भी होता है कि फ्रीलांसर एक बंदे की आईडी बनी हुई है, उसके पीछे कंपनी चल रही है, वो भी होता है। लेकिन ये वाली वर्किंग हर कोई नहीं करता, आपको बता रहा हूँ। तो आज हमारी जो है ना ज़्यादा थियोरेटिकल क्लास हो गई, और खैर आप लोग का वक्त ज़ाया नहीं हुआ, काम की चीज़ें सीखने को मिली है। नेक्स्ट क्लास से फिर हम उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, और स्टार्टिंग करेंगे फिर हम सोशल मीडिया की लॉगिन वगैरह, साइन अप का जो पेज होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम एक सिंपल सा बनाएंगे, कोई बैकएंड उसका जो है ना अभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। बैकएंड हम तब इंप्लीमेंट करते हैं जब हम बैकएंड सीख लेंगे। उससे पहले बस हम उसको सिंपल रख देंगे भाई, लॉगिन कर लिया, साइन अप कर लिया, अब काम कैसे करना है सारा अलग तरीके से चलेगा, सही है भाई। इस चीज़ को याद रखना है। इस वीडियो को ज़रा नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो आपका प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर होगा वैसे होना चाहिए, ठीक है, कि डेवलपमेंट हो और मेन हो, सही है। आपकी डेवलपमेंट से ब्रांचेस बने और फिर जो है ना वो डेवलपमेंट में मर्ज हो, फिर डेवलपमेंट से ब्रांच बन के मेन पे जाए, ठीक है। क्लियर है? इसको एक काम करते हैं, इसमें इसको एक्सपोर्ट करने का, एक्सपोर्ट इमेज, सही है। इसको मैं पीएनजी में सेव भी कर लेता हूँ, ठीक है, और ये ग्रुप पे वगैरह पर शेयर कर देंगे, किसी को नहीं समझ में आया तो। ठीक है भाई, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाकी अपने प्रोजेक्ट आप लोग सोच के बता देना भाई, ये आपके प्रोजेक्ट्स होंगे। टीम लीड सारी चीज़ें जो है ना मैनेज करेगा, टीम पीछे रहेगी, टीम लीड सारी चीज़ें बताएगा भाई ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमने डिसाइड किया है और हम इस चीज़ बना रहे हैं, ठीक है।